रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज से इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हम सूरह फ़ातिहा शुरू कर रहे हैं, और इससे पहले कि हम सूरह फ़ातिहा को पढ़ें समझें, कुछ चीज़ें इसके बारे में जानना ज़रूरी हैं, जिनमें सबसे पहली चीज़ कि सूरह फ़ातिहा का नाम। इस सूरह को फ़ातिहा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे कुरान मजीद के आगाज़ में लिखा जाता है और नमाज़ों के शुरू में क़िरात की इब्तिदा इससे की जाती है। जमहूर उलमा के नज़दीक इसे उम्मुल किताब के नाम से भी मौसूम किया जाता है। फ़ातिहा बेसिकली इसके मज़मून की मुनासबत से है। फ़ातिहा उस चीज़ को कहते हैं जिससे किसी मज़मून या किसी किताब या किसी शय का इफ्तिताह होता है। दूसरे अल्फाज में यूँ समझ लीजिए कि ये नाम दिबाचा है और आगाज़ कलाम का हम मानी है। ये नबूवत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल इब्तदाई ज़माने की सूरह है, और बिल्कुल मोतबर रिवायात से मालूम होता है कि ये सबसे पहली मुकम्मल सूरह है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। वो यही सूरह फ़ातिहा है। इससे पहले मुतफ़र्रिक़ आयात नाजिल हुई थीं, जैसे सूरह अलक, सूरह मुज़म्मिल, सूरह मुदस्सिर वग़ैरह शामिल हैं। सूरह फ़ातिहा 25 कलिमात और 113 हरूफ पर मुश्तमिल है। इमाम बुखारी इसके बारे में लिखते हैं इस किताब को, क्योंकि उम्मुल किताब भी कहा जाता है, तो उम्मुल किताब इसको के नाम से इसलिए इसको मौसूम किया जाता है। किताबुत तफ़सीर जो कि इमाम बुखारी की है, उसमें इसकी जो तफ़सीर लिखी है कि कुरान मजीद में किताबत इससे शुरू की जाती है। नमाज में क़िरात का आगाज़ भी इससे किया जाता है। इसकी वजह तस्मिया ये भी बयान की गई है कि कुरान मजीद के तमाम मज़ामीन का ख़ुलासा इस सूरह में बयान कर दिया गया है। अब बहुत सारे इसके और भी नाम हैं, जैसे इसको उम्मुर रास भी कहते हैं, इसको उम्मुल कुरा भी कहा जाता है, इसको रुकिया भी कहा जाता है। और रुकिया किस वजह से कहा जाता है, इसलिए इसका नाम इस रुकिया जो है वो है कि हज़रत अबू सईद हदरी से मरवी है, सही हदीस में है, जब एक आदमी ने बिच्छू के डसे हुए शख्स को सूरह फ़ातिहा के साथ दम किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, वमा युदरी का अन्नहा रुक़िया, क्या तुम्हें मालूम है कि ये सूरह दम है। इस सूरह मुबारका की फ़जीलत की बात करें तो इसके बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं। एक हदीस से पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कुरान मजीद की सबसे अज़ीम सूरत कहा है। फरमाया, यही वो सबा मसानी और कुरान अज़ीम है जो मुझे दिया गया है। ऐसे ही एक और हदीस से पता चलता है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सही की किताब फ़ज़ाइलुल कुरान में अबू सईद हदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है, हम एक सफ़र में थे, हमने एक जगह पड़ाव डाला तो एक लड़की आई और उसने कहा कि इस कबीले के सरदार को बिच्छू ने डस लिया है, हमारी बस्ती के लोग गायब हैं, तो क्या तुम में से कोई दम करने वाला है। हम में से एक आदमी उठकर उसके साथ हो लिया। उसके बारे में हमें गुमान नहीं था कि वो दम जानता है, मगर उसने दम किया और वो सरदार सेहतयाब हो गया, और उसने हुक्म दिया कि हमें 30 बकरियां दे दी जाएं। उसने हमें दूध भी पिलाया। जब वो वापस आया तो हमने पूछा, क्या तुम दम करना जानते हो। तो उस शख्स ने कहा कि नहीं, मैं तो सिर्फ़ उम्मुल किताब पढ़कर मैंने दम किया है। हमने कहा, अब कोई बात ना करो हत्ता कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हूँ या इसके बारे में पूछें। जब हम मदीना वापस आए, इस वाक़े का ज़िक्र हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है, क्या इसे मालूम था कि ये दम है। बहरहाल तुमने दुरुस्त किया, इन बकरियों को तकसीम कर लो और मुझे भी हिस्सा दे दो। सही मुस्लिम और सुनन नसाई में इब्ने अब्बास से रिवायत है कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राईल भी मौजूद थे कि आपने अपने ऊपर की तरफ से एक आवाज़ सुनी। जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने अपनी नज़र आसमान की तरफ उठाई और कहा कि आसमान का एक ऐसा दरवाज़ा खुला है जो आज तक नहीं खोला गया। उस दरवाज़े से एक फ़रिश्ता निकल कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने कहा कि आपको बिशारत हो कि आपको 2 ऐसे नूर दिए गए हैं जो आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए। उनमें से एक फ़ातिहातुल किताब और दूसरा सूरह बकरा की आखिरी आयत हैं। उनमें से आप जब भी कोई हर्फ पढ़ेंगे तो उसके मुताबिक आपको अता किया जाएगा। ये अल्फाज निसाई की रिवायत के हैं, मुस्लिम की रिवायत भी इसी जैसी है।
صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز پڑھے اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو وہ نماز ناقص ہے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمائی، یعنی وہ ناتمام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کی گئی کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوں تو بھی پڑھیں؟ تو آپ نے فرمایا، اپنے دل میں پڑھ لو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، یعنی جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر لیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جس کا وہ سوال کرے۔ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی۔ بندہ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی۔ بندہ جب کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور ایک مرتبہ فرمایا کہ میرے بندے نے اپنا معاملہ میرے سپرد کر دیا ہے۔ بندہ جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس وقت اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جس کا وہ سوال کرے۔ اور جب بندہ یہ کہتا ہے اہدینا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جس کا وہ سوال کرے۔ اب اگر سوچا جائے تو دراصل یہ سورہ ایک دعا ہے جو اللہ نے ہر اس انسان کو سکھائی ہے جو اس کی کتاب کا مطالعہ شروع کر رہا ہو۔ کتاب کی ابتدا میں اس کو رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر تم واقعی اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو پہلے اللہ رب العزت سے، خداوند عالم سے یہ دعا کرو۔ انسان فطرتاً دعا اسی چیز کی کرتا ہے جس کی طلب، جس کی خواہش انسان کے دل میں ہوتی ہے، اور اسی صورت میں کرتا ہے جب کہ انسان کو یہ احساس ہو کہ اس کی مطلوبہ چیز جو ہے وہ اس ہستی کے اختیار میں ہے جس سے وہ انسان دعا کر رہا ہے۔ قرآن کی ابتدا میں اس دعا کی تعلیم دے کر گویا انسان کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ اس کتاب کو راہ راست کی جستجو کے لیے پڑھے، حق کی طلب کسی ذہنیت لے کر پڑھے کہ مجھے حق جاننا ہے، مجھے حق تک پہنچنا ہے، اور یہ جان لے کہ علم کا سرچشمہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس لیے اسی سے رہنمائی کی درخواست کر کے پڑھنے کا آغاز کرے۔ اس مضمون کو اگر ہم سمجھ لیں تو اس کے بعد یہ بات خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن اور سورہ فاتحہ کے درمیان حقیقی تعلق کتاب اور اس کے مقدمے کا سا نہیں ہے، بلکہ دعا اور جواب دعا کا سا ہے۔ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے بندے کی جانب سے، اور قرآن اس کا جواب ہے اللہ کی طرف سے۔ بندہ دعا کرتا ہے کہ اے پروردگار میری رہنمائی کر، اور جواب میں اللہ رب العزت پورا قرآن اس کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ یہ ہے وہ ہدایت اور رہنمائی جس کی درخواست تو نے مجھ سے کی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کو ہدایت کی نیت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے ہر لفظ کو ہمارے لیے ہدایت بنا دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز کل سے ہم سورہ فاتحہ کا آغاز کریں گے، سورہ فاتحہ کی تفسیر جانیں گے، سمجھیں گے اس کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔